नमस्कार दोस्तों। तो बेंजामिन नेतन्याहू की जो मुसीबतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर ट्रंप के 20 पॉइंट गाज़ा पीस प्लान को मान लेते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसकी एंड की शुरुआत हो जाएगी, उसके एंड का बिगिनिंग हो जाएगा। और वो बिल्कुल हो भी चुका है। ऑलमोस्ट उन्होंने गाज़ा पीस प्लान को मान ही लिया है और उनकी पार्टी ने भी मान लिया है इसको। उनकी गवर्नमेंट जो है, उनकी गवर्नमेंट के कई सारे नेता भी उस 20 पॉइंट पीस प्लान को मान चुके हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत इमेंस है और इधर दोनों साइड का प्रेशर है। सबसे बड़ा प्रेशर तो ये है कि अगर वो 20 पॉइंट पीस प्लान को मानते हैं तो एक क्लियर रिफ्ट जो है वो दिखाई देता है फार राइट पार्टनर्स में। बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है, इजराइल की जो गवर्नमेंट है, जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट है और उसमें फार राइट पार्टनर्स की जो संलिप्तता है उस पूरी गवर्नमेंट के अंदर, वो फार राइट पार्टीज़, वो फार राइट लीडर्स जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत नाराज़ हैं और हो सकता है कि वो ब्रेक भी कर जाएं और इलेक्शंस जल्दी ही हो जाएं इसराइल में। दूसरी तरफ वो प्रोटेस्टर्स हैं जो कि हॉस्टेजेस की फैमिलीज़ के साथ हैं और बहुत बड़ी मात्रा में 1 लाख की संख्या में हमें प्रोटेस्टर्स जो है वो सड़कों पर आते दिखे इसराइल में, जो कि शायद प्रोबेबली पहली बार हो रहा था इसराइल के अंदर। तो अब दोनों में से किसकी बात बेंजामिन नेतन्याहू माने, इसी की विडंबना में वो फंसे हुए हैं। तीसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो उनके ऊपर पड़ ही रहा है। तो पूरा डिटेल में समझते हैं कि इसराइल की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रिफ्ट दिखाई दे रहा है इस गाज़ा पीस प्लान को लेकर के। वो क्यों है और इसका कारण क्या है, डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026, 27, 28 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर ऑफर जो है वो उसको लॉन्च किया गया है। ये ऑफर दोबारा कभी नहीं आएगा, सिर्फ दिवाली के उपलक्ष्य में ये ऑफर आप तक पहुंचाया जा रहा है। अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 19,999 कर दी गई है, प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। प्लस इसी ऑफर में आपको जो मेंस का प्रोग्राम है जिसकी कॉस्ट लगभग 10,000 रुपये है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी 19,999 में मिल जाता है। इसके साथ साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। प्लस इसके साथ कंप्लीट सिलेबस का कवरेज होगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। ये सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अनअकैडमी पर मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता इस प्राइस में। तो इसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अपनी यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन 2028 या उसके बाद देना चाहते हैं और लंबा समय आपके पास, तो आप अपनी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और उस पर जो कंटेंट आ रहा है बस उसको फॉलो करते जाइए। आपका यू आर गेट टू गुड टू गोइंग। कई सारे जो वीडियोस हैं ऑलरेडी पहले उस चैनल पर आ चुके हैं, उसको ज़रूर से आप देख लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की जो मुसीबतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दोनों तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है और सबसे बड़ा प्रेशर तो उनका पॉलिटिकल करियर का है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। शायद उनको पूरी तरीके से याद ना रखा जाए बेंजामिन नेतन्याहू को उस प्राइम मिनिस्टर, इजरायली प्राइम मिनिस्टर की तरह, क्योंकि जो उनका विजन था कि मैं कुछ ऐसा अपने मार्क करके जाऊं। देखिए क्या होता है, जनरली इजराइल में जो पॉलिटिक्स है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि उसमें किसी एक पार्टी की सरकार कभी बन नहीं सकती, क्योंकि इजराइल में जो गवर्नमेंट बनती है वो परसेंटेज ऑफ वोट्स के बेसिस पर बनती है। मतलब जिस पार्टी को जितना परसेंटेज वोट मिला है उसके हिसाब से उनको सीट अलॉट होती है। तो अब क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो इजराइल के अंदर सरकार है उसमें एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो फार राइट पार्टीज का भी है। फार राइट पार्टीज जो कि इजराइल के नेसेट, जिसको इजराइल का पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें 13 सीटें जो हैं वो फार राइट कोलिशन के पास हैं। और ये फार राइट कोलिशन एक बहुत ही प्रमुख और एक बहुत ही मेन अंग है बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का। और ये फार राइट पार्टीज क्लियरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान को क्यों मान लिया। और ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान को मानने से ये फार राइट पार्टीज जो हैं वो अब पूरी तरीके से अपना जो पूरा कॉन्फिडेंस है उसको लूज कर चुके हैं नेतन्याहू में, और वो अपना समर्थन वापस भी ले सकते हैं। और आपको जल्दी ही इजराइल के अंदर इलेक्शंस भी दिख सकते हैं। हो सकता है जैसे ही ये गाज़ा पीस प्लान जो है वो साइन होगा, जैसे ही सीज फायर साइन होगा, उसके बाद हो सकता है नेतन्याहू को इजराइल में इलेक्शन करवाने पड़े और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि नेतन्याहू शायद दोबारा चुन करके नहीं आ पाएंगे। तो कुछ ऐसी उनकी मतलब कुछ ऐसा उनका पॉलिटिकल अरेंजमेंट है कि वहाँ पर कोलिशन की ही सरकार बनती है, वहाँ पर कोई एक पार्टी सरकार बना ही नहीं सकती, मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसकी। तो हमेशा एक कोलिशन को खुश रखना इजराइल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो फार राइट कोलिशन है ना, देखिए इजराइल की इतिहास अगर आप देखोगे तो इजरायली इतिहास में ये चीज़ पूरी तरीके से है। आपने देखा कि जिस तरीके से इजराइल के ओलंपिक में जो खिलाड़ी गए थे इजराइल से, उनको टारगेट किया गया, एक ग्रुप ने उनको जो है आतंकवादी हमला किया और इजराइल के खिलाड़ियों को मार दिया। 11 खिलाड़ी जो है इजराइल के मारे गए थे उसमें। उसके बाद इजराइल ने बदला लिया। फार राइट, हमेशा इजराइल का फार राइट ये बिलीव करता है, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि इजराइल
हमेशा अपने सिटीजन्स के ऊपर हुए अटैक का बदला लेता है। और ये हमास के ऊपर जो अटैक हुआ, आपने देखा क्या हाल किया है गाज़ा का, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने। इसी तरीके से उस समय उस पूरे ग्रुप को चुन चुन करके, खोज खोज करके, इजरायली इंटेलिजेंस के बेसिस पर कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं इसके ऊपर, एक एक को चुन चुन करके मारा गया था और पूरी तरीके से उस ग्रुप को ही ख़त्म कर दिया, उसका वजूद ही मिटा दिया था। तो उन आतंकवादियों को मारा। और ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। आपको अगर ध्यान में हो, एक बहुत बड़े इजरायली जो इंटेलिजेंस का व्यक्ति था, जो सीरिया के अंदर जा करके सीरिया का मिनिस्टर बनने वाला था, मतलब इस लेवल पे पहुंच गया था वो। बाद में जा करके वो सब सारी चीज़ें खुलती हैं तब पता लगता है। तो मतलब ये स्थिति हो चुकी है कि इजराइल का जो पूरा जो एक नेचर है, एक स्टेचर है जो कि पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, वो इसी का रहा है। और फार राइट कोलिशन का मानना है कि आप इस स्टेचर को ख़राब कर रहे हो। और ये जो फार राइट ग्रुप है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स को भी कुछ नहीं समझता है खास तौर से। अब देखिए हुआ क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 20 पॉइंट पीस प्लान पर ऑलमोस्ट अग्री कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने एक 20 पॉइंट पीस प्लान दिया और उसमें सबसे पहली बात तो कही कि जो इजराइल की फोर्सेस हैं, यानी कि आईडीएफ है, वो फेजेस में बाहर निकलेगी। तो जैसे ये नीली वाली लाइन दिख रही है, यहाँ तक अभी पहुँच चुके हैं। तो पहले फेज़ में ये येलो पर पहुँचेंगे, दूसरे फेज़ में ये रेड पर आएंगे और तीसरे फेज़ में पूरी तरीके से गाज़ा के बाहर हो जाएंगे। एक बफर जोन, ये जो पूरा मार्क्ड एरिया दिख रहा है, एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा और ये जो पूरा गाज़ा पट्टी है, ये पूरी तरीके से एक डीमिलिटराइज जोन होगा। तो ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान से चलो इस चीज़ से तो कोई दिक्कत नहीं है फार राइट कोलिशन को। वो मान रहे हैं कि ठीक है, चलो फेजेस में सरकार, मतलब हमारी जो आईडीएफ है वो बाहर आ जाएगी। फार राइट कोलिशन को प्रॉब्लम जो है वो मतलब ब्रॉडली 2 पॉइंट से है। पहला पॉइंट जो इसमें आता है ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान में, वो है गाज़ा का डीमिलिटराइजेशन। अब देखिए क्या है कि जब इस वॉर को शुरू किया था बेंजामिन नेतन्याहू ने, तो प्रॉमिस किया था कि भाई गाज़ा को पूरी तरीके से, मतलब गाज़ा में अब पूरी तरीके से हमेशा इजरायली फोर्सेस मौजूद रहेंगी और वही वो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है कभी भी इजरायली सिटीजन्स को अटैक कर सकते हैं। तो उसके लिए गाज़ा का डीमिलिटराइजेशन अगर ये यूएस करवा देता है, इसका मतलब कि आईडीएफ को वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसके लिए फार राइट कोलिशन बिल्कुल तैयार नहीं है और इसीलिए बहुत गुस्सा है कि मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किए बिना क्यों इस 20 पॉइंट पीस प्लान पर मान गए हैं। दूसरा यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटेंशन, जो बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, वो है हमास। जब इस वॉर को शुरू किया तो इन्होंने प्रॉमिस किया था अपने सिटीजन से, उन फैमिलीज से जिनके लोग मारे गए थे, कि हमास को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। हमास एज अ ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। और इसराइल का वही मतलब एक नेचर भी रहा है कि वो हमेशा ऐसा करता हुआ आया है। अब यहाँ पर क्या है कि एक शर्त है इस 20 पॉइंट पीस प्लान में कि जैसे ही सीज़फायर साइन होगा, हमास के मेंबर्स अगर रिनाउंस करते हैं और सरेंडर करते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर वो देश छोड़ करके जाना चाहते हैं, मतलब वो गाज़ा छोड़ करके जाना चाहते हैं, उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा और जो भी कंट्री उनको एक्सेप्ट करे उस कंट्री में उनको जाने दिया जाएगा। अब यह आप सोचिए कि फार राइट कोलिशन जो कि डीमिलिटराइजेशन से इतना नाराज़ है, वो इस हमास को छोड़ने की बात पर कभी राज़ी हो सकता है क्या? वो कभी राज़ी नहीं होगा। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत ज़बरदस्त जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं वहाँ के, वो ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और पूरी तरीके से खुले तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के इस प्लान को कि सीज़फायर साइन होना चाहिए, उसको पूरी तरीके से उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है पूरी तरीके से खड़े हो चुके हैं। और यहाँ ही पर एक जो पूरा नेतन्याहू गवर्नमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा रिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। प्रमुख तौर से 2 पार्टियां जो कि बहुत स्ट्रांग हैं बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में, और वो दोनों फार राइट कोलिशन से आते हैं और उनके नेता भी बहुत स्ट्रांग हैं। एक तो अपने इत्तमार बेन गुइर हो गए, जो कि एक्चुअल में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं नेतन्याहू सरकार में, और जूइश पावर पार्टी से वो आते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी। फार राइट कोलिशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है। दूसरी बेजलेल स्मोट्रिच हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं यहाँ इजराइल के, और वो आते हैं रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी से। ये दोनों पार्टी फार राइट कोलिशन है और दोनों के पास लगभग ऑलमोस्ट 13 सीट है नेसेट की। और यही दोनों पार्टीज जो है वो पूरी तरीके से खुले तौर पर इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया है। एक्सप्लिसिटली उन्होंने कह दिया है कि नेतन्याहू से समर्थन वापस ले लिया जाएगा अगर वो ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान को मानते हैं। ये दोनों नेता खुले तौर पर ट्रंप को भी क्रिटिसाइज कर चुके हैं और उनका कहना है कि ट्रंप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ भी समझ नहीं आती। इत्तमार बेन गुइर ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है, वो इजराइल का फ़ायदा कभी नहीं चाह सकता या वो किसी भी देश का फ़ायदा कभी नहीं चाह सकता। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, बाद में इजराइल की सरकार ने उसके ऊपर सफाई दे दी कि इत्तमार बेन गुइर ने ये नहीं कहा था, उनका मतलब कुछ और था, उसको
घुमा फिरा करके उस बात को पब्लिश किया गया था। लेकिन आप समझ सकते हो कि फार राइट कोलिशन कितना लाइक कर रहे होंगे इस समय पर ट्रंप को, वो पूरी तरीके से उनको हिट कर रहे हैं। इनके जो की कंटेंशंस हैं, इनके जो की ऑब्जेक्शंस हैं, सबसे पहला तो जैसा कि मैंने उसमें बताया कि हमास को बिना एलिमिनेट किए, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमास को बर्बाद कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि अगर वो सरेंडर कर देंगे तो बेचारों को बच्चे हैं, छोड़ दो, जाने दो, दूसरे देश में जाना चाहते हैं, ठीक है जी, हम आपको फ्लाइट भी दिला देंगे, हम आपको छोड़ कर भी आ जाएंगे। तो मतलब ये सब जब आप कर रहे हो तो फिर बचा क्या? आपने पूरी तरीके से हिपोक्रेसी की हद कर दी। दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इनका पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाथ में ये गवर्नेंस देना ही नहीं चाहते हमास की, गाजा की। देखो क्या है कि गाजा का गवर्नेंस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाथ में जाएगा। स्मॉट्रिच ने साफ साफ कहा था कि अगर ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोबारा से गवर्न करेगी तो ये ऐसे आतंकवादी संगठन है इनको सपोर्ट करेगी और दोबारा से ये रीग्रुप करेंगे और दोबारा से ये इजराइल के सिटीजन्स के ऊपर, आज नहीं हो सकता है 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन ये ज़रूर जो है रिटेलिएट करेंगे। दोबारा से ये पैलेस्टीन के स्टेटहुड के लिए दोबारा डिमांड उठाएंगे और इजरायली सिटीजन्स को चोट पहुंचाएंगे। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाथ में गवर्नेंस नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, डीमिलिटराइजेशन को लेकर के बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और इनका कहना है कि सीज़फायर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। हमें हमारी फोर्सेस को वहाँ पर रहना चाहिए और डिफेंसिवली रहना चाहिए। अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है तुरंत उस पर अटैक करना चाहिए। और यही सारी उनकी मतलब मेनली यही सारे उनके कंटेंशंस हैं जिसको लेकर के वो बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से बहुत ज़्यादा खफा हैं। लेकिन दूसरी तरफ, एक तो ये पूरा मुद्दा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा 1 हफ्ते पहले जितने भी हॉस्टेजेस अभी मिलिटेंट्स के हाथ में है, जितने भी इजरायली सिटीजन्स जो हैं जिनको हॉस्टेज बना करके रखा हुआ है इन मिलिटेंट्स ने, अब उन हॉस्टेजेस के सपोर्ट में इजराइल के लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर आए हैं। कई सारी पार्टीज़, कई सारे पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इजराइल की, वो भी इन लोग को सपोर्ट कर रही हैं और उनका मानना है कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी रोक देना चाहिए, क्योंकि इस वॉर को अगर नहीं रोका गया तो फिर हो सकता है कि उन पूरे हॉस्टेजेस को हमास मार दे, मरते मरते ख़त्म ही हो गया हमास, तो वो जाते जाते उनको भी ख़त्म कर दे। तो इसलिए हमें जल्दी से उन हॉस्टेजेस को, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए उन हॉस्टेजेस को किसी तरीके से हम छुड़ा करके लाएं। जिनकी बॉडीज़ है हमास के पास, उनकी बॉडीज़ उनसे वापस लेनी चाहिए। ये सारा प्लान जो है, ये सारा डिमांड जो है वो लोगों का वहाँ पर है। दूसरी तरफ लोगों का ये मानना है कि अब्राहम अकॉर्ड के लिए जो थोड़ी बहुत स्कोप बचा, अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली यूएस ने एक एग्रीमेंट कराया था इजराइल और जो अरब स्टेट्स हैं उनके बीच में, उनके रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो अब्राहम अकॉर्ड को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, रीस्टेट करने के लिए जो लास्ट होप है वो ये सीज़ फायर, ये होप बन सकता है। अगर आपने ये सीज़ फायर नहीं किया तो अब्राहम अकॉर्ड्स की भी होप जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। ऑल्दो क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, अरब के अंदर सऊदी अरेबिया और बाकी के मुस्लिम नेशंस ने, आपने देखा कि कतर ने भी कितना ज़्यादा नाराज़गी जताई यूएस के साथ मिल करके कि मतलब इजराइल ने गलत किया। तो सऊदी अरेबिया और बाकी के जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं जो कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड चाहते हैं, उनका ये मानना है कि जब तक इजराइल गाज़ा पीस प्लान के ऊपर साइन नहीं करता तब तक हम कोई भी रिलेशंस नॉर्मलाइज इजराइल के साथ नहीं कर सकते। और ट्रंप इज़ वेरी वेरी डेस्परेट कि वो जल्दी से ये गाज़ा पीस प्लान को साइन करा दे, कम से कम वो एक चीज़ का क्रेडिट तो ले पाएँ। अब इजराइल की सरकार का यहाँ पर क्या कहना है, इजराइल की सरकार ने बिल्कुल बीच का रास्ता अपना लिया। अभी तक वो कुछ खुल करके नहीं कह रहे हैं। इजरायली स्पोक्स पर्सन, गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन है शोश बेदरोसियान, उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा कि इजराइल ने संडे से ही बॉम्बिंग बंद कर दी, जो कि ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया था कि बॉम्बिंग रोक दो, पूरी तरीके से कोई भी अटैक जो है वो गाज़ा पे मत करो जब तक ये सीज़ फायर की बात चल रही है। तो उन्होंने कहा कि संडे को हमने सारी बॉम्बिंग जो है वो रोक दी थी, लेकिन अभी तक कोई सीज़ फायर नहीं हुआ है और हमारी जो फोर्सेस है वो भी अभी वहाँ से बाहर नहीं आई हैं। डिफेंसिवली वो वहाँ पर खड़ी हैं, डिफेंस पर्पस से वो वहाँ पर ऑपरेट अभी भी कर रही हैं। ऑल्दो अगर हम देखें बेंजामिन नेतन्याहू का टेक क्या है इसके ऊपर, तो उनको आप मान के चलिए कि वो पूरी तरीके से गाज़ा पीस प्लान पर साइन करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने साफ ये बात कह दी कि यूएस और इजराइल का ये जॉइंट एफर्ट है और हमास जो है वो सरेंडर कर ही रहा है और इजराइल के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत अच्छा है कि हम अभी सीज़ फायर कर लें। और अरब स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए भी बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर हामी भर दी है। तो मतलब इट इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन। पॉलिटिकल करियर उनका पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा अगर उन्होंने इसके ऊपर साइन कर दिया। बट उनको पता है कि एवर लास्टिंग आपको एट लास्ट आकर के पीस करना ही पड़ता है। आप पूरे ज़िंदगी भर नहीं कोई भी वॉर कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि नुकसान उसका बहुत बड़ा होता है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।